हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 1275 का मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चरक किस वंश के संबंधित है। तो चरक आपको कुषाण वंश से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 लाख प्लस दिए जला करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, टोपरा कला में। 10 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ता की रानी के नहीं हो रहने की संभावना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 6/13। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार नदमुख एस्चुअरी कौन सा नदी बनाती है। देखिए, जो जो नदियाँ पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण न कर करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको ताप्ती नदी हो जाएगा। ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, माही हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। ये सभी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में, 1333 में। 1333 में एम बी टी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली आया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्ल पाया जाता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl, इसमें भी H है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्मोन संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है संयोजी ऊतक है, जबकि हार्मोन संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमाटाइट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो शुंग वंश के बाद आपको कर्ण वंश ने शासन किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो ये सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि
1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको लखनऊ में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने किया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। पहले गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर, फिर रोहतास। ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विषम चुनना है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। 25 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है। लकड़ी का फर्नीचर बनता है और गेहूं का रोटी बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अगला क्वेश्चन, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो ये हल्दिया बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है और कोची केरल में है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, जो कि गोवा में लागू है। गोवा में लागू है और उत्तराखंड ने बिल पारित किया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपुलपद्दा विशाखापत्तनम में। ठीक है, करेंट का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पुगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो ये अध्यक्ष के पैनल द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि कोयला भंडारण में प्रथम स्थान, तो ये झारखंड प्रथम स्थान हो जाएगा। भंडारण में प्रथम झारखंड हो जाएगा और उत्पादन में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पे आपको तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में है। कोल्लम, एर्नाकुलम और कोचीन केरल में है, जो कि पश्चिमी तट पर है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये आपको संथाली जोड़ी गई थी। 37 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखना। 38 नंबर प्रश्न है कि सही सुमिलित कीजिए। तो देखिए, भारत का संघ का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का महापौर होता है और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 39 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, जिसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 71। 40 नंबर प्रश्न है कि GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपको WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक आपको शाह आलम द्वितीय था।
सालन द्वितीय। और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। तो ये स्वतंत्र कार्यपालिका होता है इसमें, ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए पैंतालीस नंबर देखते हैं प्रश्न, जीके का प्रश्न है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। 47 नंबर देखते हैं। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो ये आपको हो जाएगा मधेपुरा की नहीं लगती है, ठीक है, भागलपुर, जमुई और लखीसराय की लगती है, जबकि मधेपुरा की नहीं लगती है। 48 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। तो ये आपको पोरबंदर से जोड़ता है, याद रखना, पोरबंदर गुजरात में है। 49 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है। तो ये आपको कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। और देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 से की गई थी, ठीक है, जिसे सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को मिला था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोयना बांध किस राज्य में है। तो कोयना बांध आपको महाराष्ट्र में है और ये कोयना नदी पे है, कोयना नदी पे है। 51 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। तो ये ऑप्शन बी प्राण और दैविक अधिकार से है। 52 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। तो ये समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। 55 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो ये लाइगेजेस एंजाइम का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि डिमेट्रियस किसके शासन समकालीन था। तो ये सालिशुका के समकालीन था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 57 प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3, 4 हो जाएगा। विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य के संविधान तंत्र ठप करने हेतु, और एक था मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, मंत्रिपरिषद को भंग करते। 1, 3, 4 याद रखना है। 58 नंबर प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो ये माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग शेट्टी का किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि त्वरित कार्य बल जिसे रैफ रैपिड एक्शन फोर्स किस अर्धसैनिक बल का भाग है रैफ। तो ये सीआरपीएफ का भाग है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, समाजवादी विचार किससे स्वीकार नहीं करता है। तो ये निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो ये अंतर विवाह कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 का सही विषम चुनना है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर और पेट विषम है। रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये बेंगलुरु प्रसिद्ध है,
भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से फेमस। 65 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? तो ये दीवान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि ये देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 67 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब असत्य है, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपको उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है और ये सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर अगर अंडमान निकोबार की राजधानी जो है, जो कि दक्षिणी अंडमान में है, याद रखना है। 69 नंबर प्रश्न है कि लेंगर हैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये अग्नाशय का भाग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, थल सेना का संबंध स्थल से है तो नौसेना का संबंध जल से, ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अम्ल में लाल और क्षार में पीला होता है मिथाइल ऑरेंज, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, लोकसभा का 10वां हिस्सा, मतलब कि 55 सीटें आवश्यक है। 73 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 नंबर है प्रश्न कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन, दोनों में हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS खान, ऑप्शन ए। 76 नंबर प्रश्न है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये डेजर्ट नाइट किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, याद रखना है। 77 नंबर करेंट का क्वेश्चन है कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को rover.ai कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो ये भारत GPT के नाम से किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो इसको सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक से व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय। सबसे बड़ी बोलेगा तो यकृत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय और सबसे बड़ी बोलेगा तो यकृत या लीवर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा होती है, तो ये स्थिर रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ये प्लेनीमीटर होता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। चौरासी नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। 85 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद ऑप्शन बी आ रहा था, 8 वर्ष आ रहा था। 86 रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर 12 आ रहा था। 87 नंबर
का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 मीटर। रीजनिंग का प्रश्न है और 88 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। नवासी मैथ का प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको। इसका सही आंसर 4000 आ रहा था। नब्बे का सही आंसर 183 आ रहा था। 91 देख लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा द्वितीयक समूह का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पताल। परिवार, नातेदार और मित्र जो होता है प्राथमिक हो जाएगा, जबकि द्वितीयक समूह बोलेगा तो अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 93 नंबर देख लीजिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। 94 भी रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी। 96 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। 97 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, देख लीजिएगा। 98 भी रीजनिंग का प्रश्न है और 99 भी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन तीन राज्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चोल, चेर और पांडव का वर्णन है। ठीक है। तो कैसा लगा डिस्कशन दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।